Good morning, everyone. So today is 1st July. We have the newspaper और हर दिन जो हम अपने न्यूज़पेपर में रोज करते हैं वो आज फिर से करेंगे। जितनी हेडलाइंस हो सके उतने पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो पुराने वर्ड्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, कुछ नए वर्ड्स लिखेंगे, वर्ड्स के नए यूज़ देखेंगे। अगर कोई इडियम्स और फ्रेज़ है तो वो देखेंगे, ग्रामर का कोई रूल अगर रिवाइज करना है तो वो रिवाइज करेंगे। अब इससे पहले कि ये सेशन मैं शुरू करूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना पेन और पेपर लेके बैठे हैं और आप अपना न्यूज़पेपर भी ले रहे हैं और रिवाइज़ कर रहे हैं। खासकर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो ये काम ज़रूर कर रहे हैं। जो भी ये काम कर रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड, राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ लेट मी गो अहेड एंड लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडलाइन दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या लिखा है। इंडियन अमेरिकन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स पॉल कैंपेन। पॉल कैंपेन मतलब चुनाव अभियान। तो इंडियन अमेरिकन्स, ऐसे अमेरिका के निवासी जो इंडियन हैं लेकिन वहाँ का सिटीजनशिप उनको मिला हुआ है। इंडियन अमेरिकन्स किस चीज़ में? यूनाइटेड स्टेट्स के पॉल कैंपेन में। एक कोई मेधा राज हैं, मेधा राज, टू बी, इस पे गौर करना, टू बी पे। वो क्या होने वाली हैं? बाइडेन की डिजिटल चीफ ऑफ स्टाफ। जो उनका डिजिटल कैंपेन चलेगा या जो भी चलेगा उसमें वो डिजिटल चीफ ऑफ स्टाफ है। अब देखो, ये टू बी क्यों लगता है? जब आप कोई चीज़ होने वाले हैं, आप कोई चीज़ होने वाले हैं, आप किसी रूप में बदलने वाले हैं तो उसको लिखते हैं टू बी। आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होने वाला हूँ। तो ये चीज़ समझिए आप। अब देखो, आप ये लाइन देखो, इज़राइल टू एनेक्स पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक। इस कंट्री के बारे में तो आप जानते हैं, इज़राइल के बारे में जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो इसका कैपिटल सिटी और इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। इज़राइल टू एनेक्स पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक। अब देखो, वेस्ट बैंक कोई जगह है, ठीक है ना, और इजराइल क्या करेगा? उसके कुछ पार्ट्स को क्या करेगा? एनेक्स करेगा। फ्रेंड्स, आप ये वर्ड लिख लीजिए, ANNEX, एनेक्स। ओके, एनेक्स का मतलब क्या होता है? किसी के ज़मीन को अपने में अधिग्रहित कर लेना, अपनी ज़मीन में मिला लेना, अपने देश में मिला लेना, उसको हम लोग कहते हैं एनेक्स। जैसे कश्मीर वाज एनेक्स्ड इन इंडिया। आप जब अगर आप हिंदी में अगर हिस्ट्री पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन जब आप हिंदी में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस वर्ड का कई बार इस्तेमाल है। ओके, तो इजराइल क्या करेगा? एनेक्स करेगा वेस्ट बैंक के कुछ पार्ट्स को। तो अब देखो, ये क्लियरली आपको पता चल रहा है ना कि एनेक्स एक क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। कोई दिक्कत इसमें? किसी के पार्ट को मिला लेना। और वर्ब के पीछे क्या लगा हुआ है? ये टू लगा हुआ है। और ये क्या है? इजराइल है, कि इसका मतलब क्या है? इजराइल एनेक्स करेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए आप, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है। क्या किया है? गवर्नमेंट टू गिव फ्री राशन टिल नवंबर। टिल नवंबर का मतलब क्या हो गया? नवंबर तक। ओके, और देखो यहाँ पे फिर से ऊपर वाले ग्रामर के चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गिव का मतलब देना, और देना के पीछे क्या लग गया? टू। गवर्नमेंट टू गिव मतलब गवर्नमेंट देने वाली है। कल एक वर्ड हम लोग किए थे, एड्रेस और एड्रेस। ओके, सो आप देखिए फिर से यहाँ आ गया। अब आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर का टीवी एड्रेस होगा या एड्रेस होगा? देखो, एड्रेस और एड्रेस में क्या है? ऐसे बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ आपको, एड्रेस। जब ऐसे लिखा रहेगा एड्रेस, इसका मतलब आपका पता हो गया। और जब यही चीज़ अ से शुरू होगा, आप देखो यहाँ पे कैसे शुरू होगा? अ से, अ ड्रेस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संबोधित करना। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे टीवी एड्रेस। ओके, अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? एक तो है, सबसे ऊपर दो वाला तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नीचे वाला देखो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हम सब के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल बात बोला है।
अ वार्निंग अगेंस्ट नेग्लिजेंस, प्राइम मिनिस्टर ने नेग्लिजेंस, असावधानी, लापरवाही के खिलाफ एक वार्निंग दिया है। किसी चीज़ को आप नेग्लेक्ट करते हैं तो अनदेखा करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। सिंस अनलॉक 1 मतलब अनलॉक 1 होने से, जब से अनलॉक 1 हुआ है, देयर इज इंक्रीजिंग नेग्लिजेंस इन पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर, हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में क्या हुआ है, इंक्रीजिंग नेग्लिजेंस हुआ है, मतलब हमारी लापरवाही बढ़ती ही जा रही है और हम लोग सब देख भी रहे हैं। अर्लियर वी वर वेरी केयरफुल विथ रिस्पेक्ट टू वियरिंग ऑफ मास्क, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब मास्क पहनने के मामले में, ठीक है ना। रेस्पेक्ट का हर जगह मतलब सम्मान नहीं होता है। तो पहले हम लोग बहुत केयरफुल रहते थे मास्क पहनने में, और क्या करने में, सोशल डिस्टेंसिंग करने में, और क्या करने में, वॉशिंग ऑफ हैंड्स करने में। बट टुडे, लेकिन आज, व्हेन वी नीड टू बी मोर केयरफुल, जब हम लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बढ़ती हुई लापरवाही, इंक्रीजिंग नेग्लिजेंस इज़ ए कॉज ऑफ वरी, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल सही बात बोला। अगर आप लोग भी ऐसे ही नेग्लिजेंट हो रहे हैं तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, एक छोटी सी गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है, सिर्फ आप पे नहीं, फैमिली पे, सोसाइटी पे, सब पे। अभी देखो मिस्टर मोदी ने बोला कि वी विल गिव फ्री राशन टिल नवंबर, तो हमारी ममता दीदी ये इनसे पीछे कैसे रह सकती थी, तो इन्होंने क्या लिखा, बंगाल टू गिव फ्री राशन टिल जून, मतलब जून नेक्स्ट ईयर तक बंगाल देगा फ्री राशन। अब यहाँ भी वही चीज़, गिव के पीछे टू। ओके, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं बातों से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे ग्रामेटिकल एरर का बने, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स बने, या फिर क्लोज टेस्ट बने। इंडिया चाइना होल्ड थर्ड राउंड ऑफ LAC टॉक्स, LAC बातचीत का तीसरा राउंड इन्होंने क्या किया, होल्ड किया। और पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई मीटिंग को होल्ड किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया जाता है, यहाँ वार्ता को होल्ड किया गया। ओके, आप देखो ये न्यूज़ क्या लिखा है, फ्रांस इन सॉलिडेरिटी विथ इंडिया, इस वर्ड पे गौर करो, SOLI, सॉलिडेरिटी, DARITY, सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब सपोर्ट, सॉलिडेरिटी का मतलब सपोर्ट, फ्रांस इंडिया के सपोर्ट में है। ओके, आप इस वर्ड को चाहिए तो डिक्शनरी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक इसका मतलब है वो क्या है, सपोर्ट है। सो प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी। ओके, अभी देखो आप बिहार से रिलेटेड एक और न्यूज़ देखते हैं हम लोग। लाइटनिंग स्ट्राइक्स बिहार अगेन, 11 हिट। अब लाइटनिंग ने क्या किया, स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने का मतलब आपको पता ही, प्रहार करना। ओके, आप देखो ज़रा, बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उसी को दिमाग में रख के उसी के ऊपर ये न्यूज़ है। क्या है, फर्स्ट पॉल्स एमिड कोविड। एमिड देख लिया आपने, और एमिड अब मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि हर वीडियो में ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब देखो ज़रा एक और चीज़, आपने देखा था अभी 1-1.5 महीने पहले विशाखापत्तनम में LG के प्लांट में कोई गैस लीक हुआ था ना। अभी यहाँ पे देखिए, अनदर गैस लीक इन विशाखापत्तनम क्लेम्स 2 लाइफ्स। क्या किया उसने, एक और गैस लीक विशाखापत्तनम में 2 जिंदगियों पे अपना दावा ठोक दिया। अगर शाब्दिक अर्थ निकाले तो यही होगा, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलता है कि एक और गैस लीक जो विशाखापत्तनम में हुआ उसने 2 जिंदगियां ले ली। अब यहीं पे ऐसा भी लिख सकते थे कि अनदर गैस लीक इन विशाखापत्तनम। अब ये जो आपका चीज़ है क्लेम्स 2 लाइफ्स, इसको लिख सकते थे क्या, लीव्स, LEAVES, लीव्स 2 डेड। ओके, so now let us move to page number 2 and let us see what is there.
पेज नंबर 2 में भी काफ़ी वर्ड्स हैं जो हम लोगों को रिवाइज करना है। आप फिर से ये न्यूज़ देख लो। 5 कोविड-19 टेक बिहार टॉल 268। इसी टेक के जगह पे पुश भी लिख सकते थे। ओके, तो इस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है। अब मैं आपको एक ये बताता हूँ। अभी देखो, स्टेट्स मेडिसिन हब, स्टेट का, राज्य का मेडिसिन हब शट्स शॉप, दुकानें बंद कर लेता है। हब का मतलब पता है, जब कोई एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें हो, किसी चीज़ का गढ़, समझ रहे हैं ना, तो उसको हब बोलते हैं। ठीक है ना। कैसे बोलते हैं? राजेंद्र नगर या फिर उस तरफ का जो इलाका है वो कोचिंग का हब है। और आपका ये गोविंद मित्रा रोड, ये किस चीज़ का हब है? दवाइयों का हब है। और देखो, होलसेलर्स रेलेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन वेज इन, मतलब जो होलसेलर व्यापारी थे उन्होंने रेलेंट किया, किस चीज़ के बाद? जब प्रशासन वे इन किया। अब आप सिर्फ अपना लॉजिक लगाओ, ठीक है ना। वर्ड्स का यूज़ देखो, मतलब मत देखो। कहता है प्रशासन ने वे इन किया, मतलब प्रशासन ने दबाव बनाया होगा। तो होलसेलर्स क्या किया? अपने जिद से पीछे हट गए, उन्होंने दुकान खोलना शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो ये दोनों वर्ड्स मैं अभी आपको करवाने वाला नहीं था, बस आपको ये बताने वाला हूँ कि जो भाषा लिखा हुआ है उससे वर्ड्स का मतलब आप खुद पकड़ लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड का मतलब आप डिक्शनरी में देख के याद ही करेंगे। ठीक है। ये देखिए हमारे यहाँ कैसा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है। बाकरगंज मार्केट है ये, पटना का। ओके, कितना मज़ेदार सोशल डिस्टेंसिंग है। खैर हम ये नहीं देखने वाले हैं, ये हमें कुछ नहीं सिखाने वाले हैं, हम ये देखते हैं। एट बाकरगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, आप देख रहे हो यहाँ एट का इस्तेमाल। बाकरगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ये चीज़ हो रहा है, लेकिन इस्तेमाल क्या हुआ है? एट हुआ है। ओके, मैं अपने ऑफिस में हूँ, आई एम एट माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो इन भी लिख सकते हैं और एट भी लिख सकते हैं। ओके ना। अब चलो दूसरा चीज़ देखते हैं। अ सैनिटाइजेशन ड्राइव, क्या चीज़ भाई? सैनिटाइजेशन ड्राइव बिंग कैरिड आउट। अब सैनिटाइजेशन तो अब आप जान गए होंगे, साफ सफाई। और ड्राइव, हम लोग जब कैंपेन किए थे तो कैंपेन का ही एक सिनोनिम क्या था? ड्राइव था। ड्राइव का मतलब भी आंदोलन, पोलियो ड्राइव। ओके, सो यहाँ कौन सा ड्राइव चल रहा है? सैनिटाइजेशन ड्राइव। देख रहे हो ना आप। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। एक नया वर्ड सिखाता हूँ मैं आपको, और एक फ्रेज भी सिखाऊंगा आपको अभी। ब्लिस इन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस समझते हो? जब आप किसी बात से, कोई बात से अनजान हो तो आप इग्नोरेंस है आपका उसके प्रति। तो कभी कभी जो इग्नोरेंस होता है, मतलब आप किसी बात से अनजान है, किसी चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है, वो भी ब्लिस है। और ब्लिस का मतलब क्या होता है? BLISS। ब्लिस का मतलब बहुत आनंद, चरम आनंद। समझ गया ना। ब्लिस, आनंद से रिलेटेड ये वर्ड है। आप चाहिए तो अपने डिक्शनरी में देख सकते हैं। अब मान लो कि मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आपको कोविड के बारे में बहुत पता है, तो आप तो घबराए रहेंगे, आप तो सतर्क रहेंगे। कोई ऐसा आदमी है जिसको कोविड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इग्नोरेंट हो गया वो कोविड की तरफ, खूब मज़े में ज़िंदगी जिएगा, घूमे फिरेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कोविड क्या है। तो इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, कभी कभी ऐसा लिखते हैं। ओके, अब हम लोग पेज नंबर 3 पे आते हैं। ये देखिए, ये भाई साहब कुछ तो सज़ा भुगतना होगा। ये देखिए, अब देखो इसका बाइक पानी में चल नहीं रहा है, पानी में से निकल रहा है। समझ गए ना, पूरा जान लगा के। बहुत मुश्किल हो रही है, और आपको ये चीज़ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। अब बाइकर वेड्स थ्रू, देख लो भाई, WADES, वेड थ्रू। वेड्स थ्रू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आप चलते नहीं हैं, जब आपको बहुत मुश्किल से किसी चीज़ के पार निकलते हैं तो वेड थ्रू। जैसे घुटने भर पानी जमा हुआ है तो आप कैसे आराम से चलते हैं? पैर उठा उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो आप उसको वेड थ्रू कर रहे हैं। ये बाइक भी चल नहीं रही है, पानी को एकदम चीरते हुए लग रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं मुश्किल से। तो ऐसा चीज़ जब भी रहेगा तो वेड थ्रू रहेगा। अब ये ऐसी ही सारी चीज़ें आती हैं आपके उसमें क्लोज टेस्ट में। ओके, अभी देखिए, ये देखो,
एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का मतलब बांध, तटबंध। अभी आप देखते हैं ना, अगर आप दानापुर से जाते हैं गांधी मैदान की तरफ, तो पूरा गंगा के किनारे वो जो लंबी सी दीवार है कंटिन्यूअस, दैट इज एम्बैंकमेंट। तो लोगों को बोला गया है कि आप ट्वीट कीजिए अगर एम्बैंकमेंट्स में क्या दिखता है आपको, क्रैक्स दिखता है। ऑलराइट, एक और न्यूज़ देखो, हमारे बिहार से ही है। बोध गया होटेलियर्स, होटेलियर्स कौन, स्पेलिंग देख लो, वैसे लोग जो होटल चलाते हैं, वाओ, VOW, VOW, वाओ, वाओ का मतलब प्रतिज्ञा भी, और प्रतिज्ञा लेना भी मैंने आपको बताया है। बोध गया के होटेलियर्स ने क्या प्रतिज्ञा लिया है कि वो चाइनीज़ विजिटर्स को सर्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब एक न्यूज़ और देखते हैं हम लोग। स्टेशन मास्टर हेल्ड फॉर ड्रंकन रकस। देखिए बिहार में तो नीतीश अंकल ने बंद कर दिया है, फिर भी देखिए क्या हो रहा है। स्टेशन मास्टर हेल्ड, पकड़ा गया, किस चीज़ के लिए, ड्रंकन, पी के रकस कर रहा था। अब आप खुद से अंदाज़ा लगाओ कि वो पी के क्या कर रहा होगा, कि क्यों पकड़ा गया उसको, पूरा अफरा तफरी उठा पटक कर रहा होगा। रकस बिल्कुल यही ऐसा ही चीज़ है, केओस की तरह, समझ गए ना, कैसा चीज़, केओस की तरह। केओस क्या बताए थे कल, जब कोई भी चीज़ एकदम तितर बितर है, अफरा तफरी का माहौल है, तो उसको हम लोग केओस कहते हैं। तो रकस को आप लिख लीजिए RUCKUS, और रकस का मतलब हंगामा लिख लीजिए, शोर शराबा लिख लीजिए। ओके, अब मैं आपको इसका सिर्फ पहला पैराग्राफ बता रहा हूँ, सिर्फ पहला। द नरकटियागंज रेलवे पुलिस अरेस्टेड अ स्टेशन मास्टर आफ्टर ही वॉज एलिजेडली, तथा कथित रूप से, क्रिएटिंग न्यूसेंस, ये वर्ड देखो तुम, NUISANCE, न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब भी यही होता है, हल्ला हंगामा, शोर शराबा, अव्यवस्था, कुव्यवस्था, समझ रहे हो। तो आप ये इसको देख लीजिएगा। आफ्टर ही वॉज एलिजेडली क्रिएटिंग न्यूसेंस इन एन इनएब्रिएटेड कंडीशन, कैसे कंडीशन में वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था, इनएब्रिएटेड, पिए हुए, नशे की हालत में। इसको भी लिख लीजिए आप, INEBRI, इनएब्रिएटेड, ATED, इनएब्रिएटेड, इनएब्रिएटेड कंडीशन। जब भी आप ड्रंक हैं, आप शराब पी चुके हैं, तो आप इनएब्रिएटेड कहलाइएगा। ओके, इसी चीज़ को आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछ सकता है, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोई चीज़ नहीं होता है, बस आपको अपना वर्ड्स पे फोकस करना है, इन्हीं वर्ड्स में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनता है। ओके, so I will end this video now here, okay, and I hope you are gaining something out of this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑलराइट गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।